आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि अनुनाद से क्या अभिप्राय हमें बताना है, फिर वायु में ध्वनि की चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करने के लिए अनुनाद नली की संरचना चित्र खींचकर हमें समझाना है। ठीक है, तथा सूत्र का निगमन करना है। ठीक, अब देखिए इसके लिए मैंने डायग्राम बना रखा है पहले से ही। तो देखिए हम इसको पहली स्थिति देखेंगे, इसको दूसरी स्थिति। ठीक है, तो हम दो स्थिति में इसका प्रयोग करके बताते हैं, इसको क्या समझते हैं हम। ठीक है, तो पहले तो हम इसको समझने के लिए चित्र समझते हैं पहला। ठीक है, फिर उसके बाद पूरी कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो पहला हम चित्र बना रखे हैं जिसमें क्या रखे हैं कि पहली स्थिति जो है यह जल से भरी नली ले रहे हैं। ठीक है, जल से भरी नली है। उसके बाद धातु की नली ये जो है ना, धातु की नली ले रहे हैं। ठीक है, अब धातु की नली लेते हैं, अब उसको हम क्या करते हैं, ये इसमें डुबा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है देखिए, अब हम करते क्या हैं, हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, मतलब उसको बोलते हैं स्वरित्र। ठीक है, क्या लेते हैं हम, एक स्वरित्र लेते हैं। स्वरित्र कुछ इस आकार का होता है, हमें पता है ये स्वरित्र होता है। इसका उपयोग क्या होता है, एक समान आवृत्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या ध्वनि स्रोत उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसके बोलते हैं स्वरित्र। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग। अब यहाँ पास हम क्या लगाते हैं, स्वरित्र लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पास हम इसको स्वरित्र लगा दिए। ठीक है, ये मैंने स्वरित्र लगाया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या होता है कि ये स्वरित्र लगाने के बाद हम जानते हैं इस पूरे स्थान पे वायु भरी होती है। यहाँ पूरे सभी जगह क्या होती है, वायु होती है। ठीक है, और यहाँ तक तो जल भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो जल भरा है। ठीक है, अब होता क्या है ना कि हम स्वरित्र को क्या करते हैं, जब हम इसमें ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो इसकी वजह से जो यहाँ के आसपास के वायु के कण है वो क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये वायु स्तंभ बोलेंगे ना, यहाँ पास पूरा वायु भरा है, तो वायु स्तंभ में क्या होता है, ये ध्वनि का वायु की वजह से संचालन होता है, वायु स्तंभ में ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और जो ये वाला भाग होता है जहां पानी भरा है ना, ये कैसे व्यवहार करता है, ये हमारा एक बंद आर्गन पाइप की तरह कार्य करता है। ठीक है, बंद आर्गन पाइप की तरह कार्य करता है। ठीक, तो होता क्या एक्चुअली देखिए, होता ये है कि हम इसकी लंबाई, जो यह ओपन भाग है, मतलब जिस स्तंभ में वायु भरी है, ठीक है, तो वायु स्तंभ की लंबाई मानते हैं L1। ठीक है, तो एक ऐसी लंबाई होती है ये कि जिसपे जो ट्यूनिंग या स्वरित्र का जो आवृत्ति है ना, वो वायु स्तंभ में ध्वनि की आवृत्ति, स्वरित्र की ध्वनि की आवृत्ति और वायु स्तंभ में जो उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति क्या हो जाए, समान हो। ठीक है, तो क्या होता है, हमें अत्यधिक तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, वही अनुनाद की स्थिति होती है। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं कि जब स्वरित्र की आवृत्ति, जब स्वरित्र की आवृत्ति व वायु स्तंभ की आवृत्ति, स्वरित्र की आवृत्ति व वायु स्तंभ की आवृत्ति, ठीक है, क्या हो जाए, एक समान हो जाए। एक, जब स्वरित्र की आवृत्ति वायु स्तंभ की आवृत्ति एक समान हो जाए, ठीक है, एक समान हो जाए, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं हम, उस स्थिति को अनुनाद स्थिति कहते हैं। ठीक है, इसे ही अनुनाद कहते हैं, उस स्थिति को अनुनाद कहते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होता है, और इस समय अत्यधिक तीव्र, और इस समय अत्यधिक तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अत्यधिक तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। ठीक, अच्छा, अब हम देखें क्या करते हैं, हम वायु में ध्वनि की चाल
हमें बतानी है। जांच करने के लिए क्या करना, अनुनादी नली की संरचना मैंने बता दिया, अनुनाद से अभिप्राय मैंने बता दिया। अब हमें सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। तो अब हम जो यह प्रयोग करते हैं, तो पहला प्रयोग क्या होता है कि जो धातु की नली होती है, इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार सेट करते हैं, है ना। तो हमें एक लंबाई L1 प्राप्त होती है, जिसमें स्वरित की आवृत्ति और इसकी आवृत्ति समान हो जाती है, ठीक है। और जो ध्वनि की आवृत्ति पे, है ना, हम जानते हैं कि यहाँ पास हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पास हमें एक बोल सकते हैं कि बंद आर्गन पाइप की तरह व्यवहार करता है, जहाँ पास हमें यह यहाँ पास क्या प्राप्त होता है, हमें नोड, एंटी नोड प्राप्त, यहाँ पास हमें बोल सकते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पास देखिए, इसको हम बोलते हैं प्रस्पंद प्राप्त होता है, और यहाँ पास निस्पंद प्राप्त होता है, ठीक है। ये निस्पंद कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पास प्रस्पंद प्राप्त होता है और यहाँ पास एन फॉर निस्पंद प्राप्त होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। और इसकी जो लंबाई होती है ना, वो क्या होती है, देखिए, देखो लंबाई समझने के लिए हम जानते हैं कुछ इस तरह की संरचना बनाते हैं। एक देखिए, ये कुछ इस तरह से एक स्थिति दिखा रहे हैं हम आपको डायग्राम में, ठीक है। और ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पास हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पास हम देखते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, देखिए ये वाली जो लंबाई होती है, ठीक है, हम पूरा लंबाई बना के दिखा रहे हैं आपको। एक ये लंबाई, उसके बाद फिर एक यहाँ से लेके फिर ये लंबाई, और उसके बाद फिर उसके अगली लंबाई जो हमें मिल रही है, ठीक है, ये लंबाई, ठीक है। देखिए ये लंबाई दिखाते हैं, इसके बाद अगली जो लंबाई है, ये लंबाई, ठीक है। तो ये लंबाई लंबाई क्या होती है, लेमडा बाई 4 होती है, ये लेमडा बाई 2 होती है, और ये लेमडा बाई 4 होती है, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि किसी भी जब क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है ना, तो उसका जो विस्थापन होता है समय के साथ कुछ इस तरह से होता है। अगर यहाँ पास हम समय t लिखें, यहाँ पास हम विस्थापन लिखें, ठीक है। विस्थापन और समय का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पास हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विस्थापन प्राप्त हो रहा है, ठीक, विस्थापन, ठीक है। अभी हम क्या बात समझाने जा रहे हैं, तरंग दैर्ध्य समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य होता क्या, देखिए कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होता है विस्थापन, ठीक, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जब तरंग एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, जैसे एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट होता है और ये घूमते हुए फिर यहीं पास आता है, फिर से यहाँ से नया चक्कर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है वह उसका तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, वह उसका तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक। यहाँ तक यह लेमडा हो जाएगा। इसी प्रकार अगली दूरी यहाँ से चलता है और यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच रहा है ये, ठीक। तो ये हो जाएगा लेमडा, ये होता है तरंग दैर्ध्य। तो यह एक फोर्थ पार्ट है, मतलब ये यहाँ तक की है ना, जो मैंने पहली स्थिति में दिखाया है कि हमारा क्या प्राप्त हुआ है, एक प्रस्पंद और एक निस्पंद प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो स्थिति है, प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी क्या है, लेमडा है, ठीक है। एक प्रस्पंद एक निस्पंद के बीच की दूरी लेमडा बाई 4 होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी देखें तो क्या है, लेमडा बाई 2 है, ठीक है। इस पे एक प्रस्पंद, एक निस्पंद, फिर एक प्रस्पंद, कुछ इस तरह से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो दो प्रस्पंद और दो निस्पंद के बीच की दूरी, प्रस्पंद प्रस्पंद के बीच की दूरी लेमडा बाई 2 है ना, और निस्पंद निस्पंद के बीच की दूरी लेमडा बाई 2, ठीक है। और प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी लेमडा बाई 4 प्राप्त हो रही है। मैंने डायग्राम से पूरी कहानी दिखाया है, ठीक है। तो मेरे को पहली स्थिति में क्या प्राप्त हो रहा है, L1 प्राप्त हो रही है। तो हम लिखेंगे पहली अनुनाद की स्थिति में, ठीक है। पहली अनुनाद स्थिति में, पहली अनुनाद स्थिति में, ठीक। अब सूत्र का निगमन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली अनुनाद स्थिति में हमें L1 प्राप्त हुई है, किसके बराबर है, लेमडा बाई 4 के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरी अनुनाद की स्थिति देखते हैं। अब ये दूसरे सिचुएशन को समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसकी लंबाई को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब लंबाई को हम इस तरह से बढ़ाते हैं कि हमें फिर से क्या होता है कि जो वायु स्तंभ में जो ध्वनि की आवृत्ति है और स्वरित की आवृत्ति है, दोनों क्या हो जाती है, समान हो जाती है, ठीक है। और हमें अत्यधिक तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, और वह जो लेंथ होती है मानते हैं L2 है, ठीक है। और इस प्रकार इसमें भी हमें क्या प्राप्त होता है, हमें इसमें भी प्राप्त होता है, यहाँ पास तो प्रस्पंद है खुले हुए भाग पे, ठीक है। प्रस्पंद के बाद फिर हमें एक निस्पंद प्राप्त होता है, ठीक। और निस्पंद
ये मैंने दिखाया, ये हमारा निष्पंद हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक प्रस्पंद प्राप्त होता है कुछ इस तरह से, ठीक, ये हमारा प्रस्पंद हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमें देखिए ये वाला भाग जो होता है ना बंद आर्गन पाइप, यहाँ पास तो निष्पंद ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पास फिर निष्पंद प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से दूरी देख सकते हैं, देखिए दो निष्पंद यहाँ से, हाँ, दो निष्पंदों के बीच की दूरी λ/2, ठीक है, और एक निष्पंद यहाँ पास प्रस्पंद है, इनके बीच की दूरी λ/4। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल दूरी की अगर हम बात करें तो λ/2 प्लस λ/4 क्या हो जाएगी, 3λ/4, राइट। तो हमें L2 जो दूरी प्राप्त हुई है, यहाँ पर सब लिखेंगे द्वितीय अनुनाद की स्थिति में, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, द्वितीय अनुनाद की स्थिति में, ठीक, द्वितीय अनुनाद की स्थिति में। अब द्वितीय अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा हमारा λ/3λ/4, राइट। हमें क्या प्राप्त हुआ था, देखिए ये इस यहाँ पर डायग्राम मैंने दिखा कर रखा था, ये 3λ/4 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है, देखिए क्वेश्चंस में हम समझते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें ध्वनि की चाल ज्ञात करनी। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ध्वनि की चाल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ध्वनि की चाल के लिए फार्मूला देखते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। ध्वनि की चाल है ना, ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल को अगर हम भी से लिखें तो यह हो जाता है, ध्वनि की चाल आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पास हम क्या देखते हैं, देखिए हमें निकालना क्या, तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति हमें पता है क्योंकि ये जो स्वरित हम यूज कर रहे हैं ना, जो स्वरित हम यूज कर रहे हैं उसकी आवृत्ति हमें मालूम होती है, ठीक है। तो nth हमें पता है। अब बात करते हैं लैम्डा की। तो लैम्डा क्या होता है, देखिए अब यहाँ पास अगर हम देखिए ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि L2 माइनस L1 ले तो क्या प्राप्त होगा, देखिए L2 माइनस L1, ठीक है। तो L2 क्या होता है, देखिए L2 में से L1 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L2 है, ठीक है। L1 घटा देंगे मतलब ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग घटा देंगे, प्रस्पंद से निष्पंद घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, दो निष्पंदों के बीच की दूरी मिलेगी, λ/2 होती है दो निष्पंदों के बीच की दूरी, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, लैम्डा, तरंग दैर्घ्य लैम्डा निकालना है। तो हम ऐसे करते हैं, अगर हम ऐसा करें कि L2 माइनस L1 कर दें, ठीक है, तो हमें दो निष्पंदों के बीच की दूरी आ जाएगी। डायग्राम में फिर से देखते हैं एक बार, ये टोटल L2 है, L1 ऊपर वाला भाग घटा देंगे तो ये वाला भाग प्राप्त होगा निष्पंद से निष्पंद के बीच की दूरी, ठीक है। ये λ/2 है, अब इसका गुना 2 कर देंगे तो यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सूत्र भी निकल आया, भी बराबर हो जाएगा n इंटू 2 इंटू L2 माइनस L1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी फार्मूले का उपयोग कर हम क्या निकाल सकते हैं, ध्वनि की चाल निकाल सकते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।